हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं। इससे पहले भाइयों, मैं टोटल 8 वीडियो लेकर आ चुका हूं, मतलब ये 8वां वीडियो है। इससे पहले मैं 7 वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में आए हैं, जब से छत्तीसगढ़ का एग्जाम चल रहा है तब से, मतलब 2000 में छत्तीसगढ़ बना, जब तब से लेकर अभी तक 2025 तक जितने भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में आए हैं, और खासकर अभी हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल में आए हैं, वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पर आता हूँ और आपके सामने उसको हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। उसको हम लोग करते हैं, बैठ के नहीं, मैं खड़े होकर डिस्कस करता हूँ, आप बैठे रहते हैं, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ। अब नदियाँ का भी पार्ट 1 और पार्ट 2, नदी बहुत बड़ा है भाई, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर चुका हूं। यह पार्ट 3 है, देखते हैं अगर पार्ट 3 में भी बात नहीं बनी तो पार्ट 4 लेकर आऊंगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन होगा भैया एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्योंकि आपके जितने भी वीडियो है, चाहे वो आपका सीजीपीएससी हो, अमीन पटवारी हो, सीएमओ हो, एसआई हो, सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वह एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले को कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए पहला क्वेश्चन तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन से आंसर दीजिए कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्न या पहला क्वेश्चन क्या पूछना की कोशिश कर रहा है हमसे, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। What is the main source of energy in छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा पैदा हो रही है, आपके घर में जो बिजली आ रही है, उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो छत्तीसगढ़ में किस किस तरह से ऊर्जा होती है। एक छत्तीसगढ़ में होती है आपका तापीय ऊर्जा, अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग तापीय को थर्मल, ठीक है, थर्मल ऊर्जा। दूसरा होता है आपका जल से होता है, जल से ऊर्जा। आजकल हमारी सरकार सोलर पर भी फोकस कर रही है, तो सोलर ऊर्जा भी अब हो रहा है छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे। आपके घर में सोलर पैनल लगाइए आप, ठीक है। तो सोलर ऊर्जा कुछ कुछ कहां से होता है हमारा, आपका जो शुगर फैक्ट्री है ना, उससे भी ऊर्जा जनरेट होती है, ठीक है। तो इतने तरह से छत्तीसगढ़ में ऊर्जा जनरेट होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य स्रोत मेन सोर्स क्या है, जो मेन सोर्स है वह है तापीय सोलर। क्यों मेन सोर्स सोलर है, देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पाया जाता है क्या, कोयला। हमेशा छत्तीसगढ़ पूरे देश में कोयला में या दूसरे या तीसरे रैंक पे रहता है हमेशा, ठीक है। कोयला के प्रोडक्शन में, कोयला के उत्पादन में हमेशा तीसरे या दूसरे रैंक पे रहता है। और कोयला से आप क्या कर सकते हैं, आप तापीय ऊर्जा बना सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे मेन सोर्स ऑफ ऊर्जा है, जो मुख्य स्रोत ऊर्जा का है, वह क्या है, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। कितना है भैया, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज की बात करेंगे तो 95%। कितना, 95%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, कौन से एग्जाम में आया था, ये सीजीपीएससी प्री 2018 में आया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन से एग्जाम में आया है। सीजीपीएससी प्री 2019 में आया है, 2019 में सीजीपीएससी प्री में आया है। क्या क्वेश्चन पूछता है भैया, क्वेश्चन पूछ रहा है विच इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बीन इंक्लूडेड इन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। तो कौन सी है भैया कौन सी है, तो अगर हम देखेंगे तो महानदी तो नहीं है, ठीक है। केलो है, केलो भी है, कोडार नहीं है, तांदुला नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, केलो तो है। 2 ठो और परियोजना है, उसका नाम तो आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन उसका मैं अन्य नाम बता दे रहा हूं। उसमें से एक है राजीव गांधी और एक है संजय गांधी। कैसे याद करेंगे आप, देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, अगर संजय गांधी जीवित रहते तो वो भी कभी ना कभी प्रधानमंत्री बनते। तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत राजीव गांधी, संजय गांधी, केलो। मेरे को प्रश्न आपसे ये है, और ये प्रश्न एडीआई में
2025 के एडीआई में आया हुआ है कि भैया संजय गांधी का दूसरा नाम बताओ, संजय गांधी परियोजना का दूसरा नाम बताओ कौन से नदी में है, राजीव गांधी परियोजना का दूसरा नाम बताओ कौन से नदी में है, केलो का दूसरा नाम बताओ और कौन सी नदी में है। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं भी तो जानूं कि सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूं कि आप भी मेहनत कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है बोलता है मलंगेर नदी का उद्गम स्थल क्या है। सबसे पहली बात दिल में आता है कि ये मलंगेर नदी है कहाँ। तो मलंगेर नदी जो है आपकी किसकी सहायक नदी है, यह है सबरी की सहायक नदी। ये किसकी सहायक नदी है, सबरी की सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है अबुझमाड़नी है, केस कॉलोनी है, झीरम घाटी नहीं है, बैलाडीला की पहाड़ी है। इसका जो उद्गम स्थल का है बैलाडीला की पहाड़ी है। अब हम लोग सबरी की बात कर ही लिए तो सबरी के बारे में पूरी कहानी जान जाते हैं एक बार में, खटाक से एक बार में सबरी के बारे में पूरी कहानी जान जाते हैं। मैं सबसे पहले एक सुंदर सा फोटो बनाता हूं हमारी छत्तीसगढ़ महतारी का। फोटो क्यों बनाऊंगा मैं, मेरे पास मैप होगा। फोटो बनाने में क्यों टेंशन लेना, स्मार्ट वर्क करना चाहिए आदमी को। मैप आ गया, ये मैप है, ठीक है, मैप है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबरी। सबरी, सबरी का सबसे पहले पुराना नाम, तो सबरी का पुराना नाम क्या था भैया, कोलाब। क्या था, कोलाब। सबरी पहले सबरी। सबरी से अचानक से दिल में एक क्वेश्चन आया, आप मुझे बताइए कि सबरी माता मंदिर कहां पर है। छत्तीसगढ़ में सबरी माता मंदिर कहां पर है। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं अगर आपको नहीं पता है तो उसको सर्च मारिए। जब आप सर्च मारेंगे ना तो आपके दिमाग में जाएगा अच्छा यार सबरी माता मंदिर सर पूछे तो याद नहीं था मुझे, तो सर्च मारिए। नहीं सर्च मारे तो कमेंट में कोई ना कोई आंसर देगा, उसको तुरंत याद कीजिए एट द स्पॉट। तो सबरी का लेंथ कितना है, 173 किलोमीटर है ना भैया, मीटर मत बोलना, 173 किलोमीटर है। सबरी का दूसरा नाम क्या है, कोलाब। क्या, कोलाब। सबरी का दूसरा नाम क्या है, कोलाब, ठीक है। जो सबरी है, 4 नदी है छत्तीसगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ में जिसका उद्गम नहीं है, छत्तीसगढ़ के बाहर उद्गम है, उसमें से एक सबरी है। बाकी 3 नदी का नाम मैं पिछले ही लेक्चर में आपको पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। बाकी 3 नदी का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि और 3 नदी कौन सी है जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ से बाहर से होता है, ठीक है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। अब सबरी छत्तीसगढ़ से के बाहर से निकलती है, नंदपुर पहाड़ से निकलती है, ऐसे निकलती है। देखिए सबरी मैं बना रहा हूं, ये टुई टुई टुई, ये बस्तर में घुस गई, बस्तर में घुसी, सुकमा में घुसी, और फिर ये ऐसे बॉर्डर बनाकर ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूसरा, ये जो है नदी सबरी सहायक नदी किसकी है, गोदावरी की है। तो यहाँ पे ऐसे ये बह रही है, ये है हमारी गोदावरी। ये क्या है, गोदावरी। सबरी सहायक नदी गोदावरी की है। तो ये जो जगह है ना, इसको ये जो एकदम कोने में, कोंटे में जो जगह है ये वाला, ये है कोंटा, ये क्योंकि ये कोंटे में जगह है, कोंटा। कोंटा से ये जो डिस्टेंस है ये 36 किलोमीटर का सबरी का कोंटा से कुनावरम ना जल मार्ग है, वाटरवेज है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग वाटरवेज किस नदी पे है, सबरी नदी पे है। कितना किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है। कहां से कहां है, कोंटा से कोनावरम, कोंटा से कोनावरम। इससे एक और प्रश्न उठता है कि सबरी भैया सबरी नदी कहां पे गोदावरी से मिलती है। तो सबरी नदी मिलती है गोदावरी से कोनावरम में, कोनावरम है ना। हम लोग क्या क्या जान के भैया, सबरी का लेंथ जान के, सबरी का पुराना नाम जान के, सबरी निकलती है आपका नंदपुर की पहाड़ी, ठीक है। आपका ये यहां से, यार ये तो वो है, देखो कहां दिमाग चल रहा है मेरा, यहां से सबरी निकल रही है, सबरी निकल रही है उड़ीसा से, ये निकली और ऐसे ऐसे वही बस्तर में घुसी और सुकमा। मतलब छत्तीसगढ़ के कितने जिले को छूती है सबरी भैया, सबरी छूती है छत्तीसगढ़ के 2 जिले को, एक है बस्तर, दूसरा है सुकमा, ठीक है, बस्तर और सुकमा। प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में
बॉर्डर बनाने वाली कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में बॉर्डर बनाती है? ये देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर बना, यहाँ पे उड़ीसा है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? सबरी। ठीक है, और क्या बता सकता हूं मैं उसमें? कुछ बता सकता हूं? हाँ यार, वाटरफॉल, आपका जलप्रपात। सबरी में जो जलप्रपात है वह दो ठो है, एक है गुप्तेश्वर। क्या है? गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर। ठीक है, और जो दूसरा जलप्रपात है, एक गुप्तेश्वर हो गया, दूसरा जलप्रपात क्या है? रानी दरहा। दरहा, मैं क्यों दरहा में फोकस कर रहा हूं अभी बताता हूं आपको। रानी दरहा, जो रानी दरहा है वो कहां है? वह है आपका सबरी नदी पे। ठीक है, सबरी नदी आपका किसमें है? सुकमा में है ना। एक जलप्रपात है रानी दाह। रानी दाह, वहां पे ना रानी ना अपना वो कूद के जान दे रही थी, इसलिए रानी क्या की? अपना दाह, शरीर को दाह कर दी, तो रानी दाह ये है जसपुर में। कंफ्यूज नहीं होना है रानी दरहा और रानी दाह से। रानी दाह कहां है? जसपुर में। एक और है रानी दहरा, हरा, रानी दहरा, रानी दहरा, हरा, हरा 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 मतलब हरा रंग। रानी दहरा कहां है आपका? कहां है भैया? रानी दहरा कबीर धाम में। ठीक है, रानी दहरा, हरा रंग कहां? कबीर धाम में। ठीक है, रानी दाह, रानी कूद के अपना जान दे रही थी, जसपुर में। ठीक है, जसपुर में। और रानी दरहा ये कहां है आपका? इसमें सुकमा में, आपका ये सबरी नदी पे है। ठीक है, तो ये चीज, तीन चीज आपको कंठस्थ याद होना चाहिए भैया। ठीक है, यहां पे मैं इतना फोकस क्यों किया? क्योंकि कंफ्यूजन होता है रानी दरहा, रानी दा, रानी दहरा में। ठीक है, तो इतना हो गया। और क्या क्या बता सकता हूं मैं आपको सबरी के बारे में? सबरी की कहानी मेरे को लगता, सबरी की सहायक नदी, सबरी की दो ठो सहायक नदी है, एक कांगेर, एक मलंगेर। एक है सबरी की सहायक नदी कांगेर, कांगेर, और एक है मलंगेर। ठीक है भैया, है ना, एक कांगेर है और एक मलंगेर है। इसी कांगेर की एक और सहायक नदी है मुनगा बहारा, जिसमें क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात है। इसी कांगेर की सहायक नदी क्या है? मुनगा बहारा, जिसमें क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात है। इतना सबरी की कहानी आपको कंठस्थ दिल में घुसा के याद करके रखना है, क्योंकि इतने से ही क्वेश्चन पूछता है सीजीपीएससी हमारा। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज भूला हूं आपको बताने लायक। मैं आपको क्या बता दिया? सबरी का पुराना नाम क्या है? कोलाब है, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। नंदपुर की हिल से निकलती है सबरी, नंदपुर की पहाड़ी से निकलती है ना। संगम गोदावरी से होती है कोनावरम में, बता चुका हूं मैं आपको। क्षेत्र बस्तर सुकमा में बहती है। सहायक नदी कानगेर है, कानगेर की सहायक नदी मुनगा बहारा है, जिसका तीरथ पर वाटरफॉल है, बता चुका हूं। परियोजना सबरी परियोजना उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, नहीं याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, यह नदी किसका? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को बॉर्डर पर आती है, बता चुका हूं मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं, क्या कुछ छूटा हुआ है? क्या हमसे कुछ छूट चुका है? ठीक है, राज्य की एकमात्र क्या है भैया? जल प्रवाह, जल परिवहन किसमें है? कोंटा से कोनावरम, बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, यह नाव के मध्य में परिवहन प्रदान करती है। छोड़ो, कानगेर नदी में क्या है? कानगेर नदी जो है ना, वहां पे भैंसादरा क्या है? भैंसादरा एक जगह है जहां पर मगरमच्छों को प्राकृतिक रूप का से निवास करते हैं। वहां पे मगरमच्छ लोग प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं भैंसाधरा में, लेकिन एक जगह मगरमच्छ लोग आर्टिफिशियली रूप से निवास करते हैं, कृत्रिम रूप से निवास करते हैं। वो वाला जगह मुझे बताइएगा। इस बार जो भाई आंसर देगा ना, उसका आंसर मैं पिन करके एकदम दिल डालूंगा उसके आंसर में। ठीक है, चलिए, और अगले वीडियो में ना उस इंसान का मैं नाम लूंगा। जितना भी क्वेश्चन पूछा हो ना, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइएगा। पता नहीं अभी कितना सारा क्वेश्चन पूछ दिया, मेरे को खुद याद नहीं है, तो उसका मुझे आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या पूछना चाह रहा है? जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछना चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। इसका उद्गम मांझी टोली, ये गांजी टोली मां हो गई है, मांझी टोली, मांझी टोली की पहाड़ी से होता है। इस नदी पर कोटली जलप्रपात है, नहीं ये तो बहुत गलत बात है, गलत बात लिख दिया है ये। ठीक है, कोटली कन्हार पे है। ठीक है, कोटली किस में है? कन्हार पे, तो ये कहानी गलत है। तीसरा मैं पढ़ूंगा ही नहीं। देखिए मैं आपको ना एक चीज ट्रिक समझाता हूं,
बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक को नहीं बताते हैं, आपको पूरे छत्तीसगढ़ में ये चीज कोई नहीं बताएगा। क्या चीज ट्रिक है? मेरे को एक चीज समझ में आया कि भैया 3 क्वेश्चन पूछा है ये इससे, और मेरे को समझ में आ गया कि ये जो ऑप्शन 2 है ये तो गलत है। बाकी ना मेरे को ये भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता, समझ लीजिए, पहला भी नहीं पता मेरे को, तीसरा भी नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है कि ऑप्शन 2 जो है ना वो गलत है। ठीक है, तो जहां जहां ऑप्शन में ऑप्शन 2 को उसको मैं मारूंगा गोली, गोली मार दिया, गोली मार दिया, गोली मार दिया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन 1 सही हो गया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि चीजें ऑप्शन से आपकी आंसर निकलती है, आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। सीजीपीएससी में हमेशा आपका 100 का 100 क्वेश्चन नहीं बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई एक ऑप्शन पता रहता है, उसी ऑप्शन से सारा क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो कई बार आपको ऑप्शन से चीजें सॉल्व करनी रहती है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए, एक ऑप्शन हमको पता था कि ये ऑप्शन गलत है, तो काट दिए काट दिए काट दिए, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बनास नदी पूछा है तो बनास नदी किसका है? आपका सोनगंगा का है। तो सोनगंगा थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं भाई। सोनगंगा जल्दी जल्दी आपको मैं पढ़ के खत्म करता हूं सोनगंगा को। ठीक है, पहले मैं वो खोजता हूं, ये तो है मैप, ये है मैप। इस मैप में ना मैं आपको सोनगंगा पढ़ा देता हूं। सोनगंगा भी पढ़ना जरूरी है। सोनगंगा के बारे में देखिए, एक नदी है सोन। सोन किसकी सहायक नदी है? सोन सहायक नदी है गंगा की, इसलिए ऐसे आती है, समझ लीजिए। गंगा, गंगा कैसे बनाऊं मैं? समझ लीजिए ये बह रही है गंगा, गंगा का रंग मैं नीला बनाऊंगा, मेरे को नीले रंग का गंगा बनाना है। ये है हमारी गंगा माता, गंगा माता ऐसे बह रही है। ठीक है, गंगा माता बहेगी। थोड़ा सा गंगा माता को मोटा बना देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा पानी है, बरसात का मौसम है, गंगा माँ मोटी हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे बह रही है। ठीक है, अब क्या है? अब निकलेगी एक ठो नदी। कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलेगी। अमरकंटक की पहाड़ियों से एकदम पास में, छत्तीसगढ़ के एकदम पास में अमरकंटक की यहाँ पे पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलेगी ऐसे जुई, ये जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी, और यहाँ पे कहीं पटना के आसपास मिल जाएगी। किससे? गंगा से। तो ये जो नदी है ये है हमारी माता गंगा। ठीक है, और ये जो है ये है सोन। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सोन नदी है ना, सोन नदी। चलिए मैं इतना बता दिया। अब छत्तीसगढ़ में ना सोन नदी बहती है ना गंगा नदी बहती है, लेकिन प्रश्न सोन नदी से भी पूछता है। सोन नदी का पुराना नाम क्या है? पूछ चुका है। तो सोन नदी का पुराना नाम है हिरण्यबाहु। हिरण्यबाहु, हिरण्यबाहु सोन नदी का क्या है? पुराना नाम है सोन नदी का। ठीक है, अब सोन की जो सहायक नदियां हैं, सोन ऊपर से जो नदी सोन में बह रही है, देखिए सोन ऐसे बह रही है। ठीक है, ऐसे, तो ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये जो नदी है नीचे से ऊपर सोन में चुआ रही है। तो इधर वाली से हम लोग को मतलब है, ऊपर वाली नदी से हमको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जो नीचे से नदी ऊपर जा रही है उसमें से सबसे पहली नदी कौन सी है? सबसे पहली है बनास। बनास सबसे पहली कौन सी है भैया? बनास है। ठीक है, बनास। अब बनास कहां से निकलती है? ये यहाँ पे थोड़ा सा सुंदर रंग लेता हूं। कौन सा रंग लूं मैं? हरा, भूरा। ये है बनास, ये बनास। अरे यार दोनों लाल लाल हो जाएगा। बनास का रंग क्या लेता हूँ? ये देखिए, ये बनास। ये बनास ऐसे निकली 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 और सोनगंगा से निकल मिल गई। ठीक है, बनास के बाद एक और नदी क्या है? सॉरी, एक और नदी क्या है? अच्छा, कल एक लड़का बोलता है कमेंट में कि सर पहले खांसी ठीक कीजिए फिर पढ़ाइए, बहुत ही डिस्टर्ब होता है। भाई मेरे बस की थोड़ी बात है, दवाई खा रहा हूँ, खांसी हो गया है, क्या करूँ मैं यार। तुम लोग तो ऐसा बोलते हो जैसे कि यार एकदम कि खांसी ठीक करो फिर पढ़ाओ। कमेंट में ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो यार। ठीक है, तो ये है आपका बनास नदी। बनास के बाद क्या है? एक नदी है आपका रिहंद। रिहंद नदी ना ये मेन पार्ट से ऐसे निकलती है, फिर ऐसे 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 जाके बहती है, एक ये ऐसे जाके मिल जाती है। किससे? किससे मिलती है? सोन नदी से। अरे गंगा से नहीं मिलती, सोन नदी से मिलती है। ठीक है, फिर एक नदी कन्हार। कन्हार ऐसे जसपुर से निकलती है, फिर ये ऐसे करके बॉर्डर बना के ये निकल जाती है। तो ये क्या है? कन्हार। ये है रिहंद। रिहंद ये क्या है? बनास। ठीक है, बनास हो गया, रिहंद हो गया, कन्हार हो गया, और एक और नदी क्या है? गोपद। गोपद किसमें बनाओ? गोपद को, गोपद भैया, गोपद हरा से बना दे रहा हूं। ये यहां से ऐसे निकलती गोपद और ये जाके ऐसे मिल जाती है गोपद।
ठीक है, तो 4 नदी का आपको चीजें एकदम पता होना चाहिए कि बनास है, मांझी टोली की पहाड़ी से निकलती है, फिर जाके आपके किससे मिल जाती है, आपका उससे मिल जाती है, सोन से मिलती है। फिर आपका गोपद है, फिर क्या है, रिहंद है। रिहंद सरगुजा से निकली, सरगुजा की जीवन रेखा है रिहंद। रिहंद में एक बहुत ही पुरातात्विक स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है महेशपुर। मैं गया हूं महेशपुर, गर्मी हो ठंडा हो कुछ भी हो, वहां से ना आपका क्या कहते हैं, पहाड़ से पानी गिरता है, एक ठंडा इतना बेहतरीन पानी गिरता है, और एकदम पानी ना ऐसे छुएंगे ना लगता है कि पानी एकदम सॉफ्ट पानी है, उससे नहाइएगा ना तो बाल किसी का कभी कितना भी करली बाल हो एकदम सीधा हो जाता है। ठीक है, तो उस पानी में पता नहीं क्या जादू है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट है महेशपुर, है ना, अंबिकापुर के ही पास है। कौन से नदी के किनारे है, आपका रिहंद नदी के किनारे है, क्या, महेशपुर, क्या, महेशपुर, महेश, यहां पे लिखता हूं महेशपुर, है ना। तो पूछेगा कि आर्कियोलॉजिकल साइट महेशपुर कहाँ है, तो कहाँ पे है बॉस, कहाँ पर है, आपका जो सरगुजा जिला में, सॉरी, आपका रिहंद नदी किनारे। और कन्हार नदी के किनारे एक और आर्कियोलॉजिकल साइट है डीपाडी, क्या, डीपाडी, डीपाडी बलरामपुर में है, डीपा डी। ये सब कहानी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, इतनी कहानी कि क्या 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 नदी हो रही है, कहाँ कहाँ से बह रही है, कैसे कैसे बह रही है, कौन कौन से जिला से बह रही है। जैसे आपका देखें रिहंद तो सरगुजा में जाती है, फिर सरगुजा के ऊपर, अरे सरगुजा के ऊपर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, फिर ऊपर जाके मिल जाती है। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन भी कहते हैं, एग्जाम में आया है, पिछले बार वीडियो में बताया हूँ, आपको याद होना चाहिए। और कुछ बच गया क्या नदी के बारे में बताने में, नहीं और कुछ नहीं बचा है, तभी भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या बच गया है नदी के बारे में बताने के लिए, एक बार देख लेते हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सब पढ़ाऊंगा, सब कुछ, कहीं से क्लास ही नहीं करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ा भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं इसके बाद। ठीक है, देखिए भैया, अच्छा हाँ, इसका परसेंटेज नहीं बताया ना, आपका सोनगंगा अपवा तंत्र का जो परसेंटेज है वह 13.62% है, और अगर आप वर्ग किलोमीटर में देखेंगे तो 8,8,7,8,9 किलोमीटर है ना। इसका ढलान क्या है सारी नदियों का, सारी नदी ऊपर बह रही ना, पानी अगर ऐसे रखा जाएगा, यहाँ पे ऐसा नॉर्मल है, पानी ऐसे रखूंगा तो पानी इधर बहेगी, अगर ऐसे होगा तो पानी इधर बहेगी, तो नदी कैसे बह रही है, नॉर्थ की ओर बह रही, उत्तर की ओर, तो ढलान भी क्या होगा, उत्तर होगा। ढलान क्या है भैया, उत्तर की ओर ढलान है ना। और क्या है, और कुछ बताना है मुझे। अब सोन नदी, मैं आपको बता, सोन नदी एक और नाम, इसका प्राचीन नाम सोनभद्र हिरण्य बाहु है। उद्गम आमरकंटक की पहाड़ी बता चुका हूं मैं आपको, फिर संगम बिहार के पास संगम होता है इसका, ठीक है ना। सोन नदी का हम लोग की सहायक नदी कौन कौन सी है, बनास बता दी का, गोपद बता दिया, रिहंद बता दिया, कन्हार बता दिया, है ना। सब कुछ याद हो रहा है भाई, साथ साथ याद करते चलो, बहुत कम समय बचा है, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो बहुत कम समय बचा हुआ है। साथ में मेरे पूरा जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा करते चलो, और अगर रोज रिविजन करना है, अगर समझ लो आज कुछ पढ़ रहे हो तो आज के 10 दिन बाद रिवीजन करना है। क्या होता है ना, दिमाग का एक कर्व होता है, एक कर्व होता है, वो आपको मैं इसके बाद बताऊंगा, दिमाग का कर्व। वैसे ही रिवीजन करने ना, एक प्रॉपर रिवीजन का आपको एक सीरीज बनाना पड़ेगा कि मेरे को, हाँ आज रिवीजन किया, 7 दिन बाद रिवीजन किया, 15 दिन बाद रिवीजन किया, क्योंकि दिमाग का एक कर्व रहता है, आप पढ़ते हो फिर भूलना शुरू करते हो, भूलना शुरू करते हो, भूलना शुरू करते हो, फिर आपको पढ़ना पड़ता है कि वापस चीजें वापस आ पाए। मैं आपको बताऊंगा, पहले ये सब समझा लूं, फिर आपको बताऊंगा मैं आगे। चलिए, है ना। देखिए पहले नदी कौन सी है आपकी, पहला जो नदी है इसकी सहायक नदी वो है बनास। बनास कहाँ से निकलती है, मांझी टोली की पहाड़ी से, मांझी टोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील से निकलती है ना, फिर जाके सोन नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र कोरिया, एमसीबी कह सकते हैं अभी, एमसीबी, ठीक है। गोपद, गोपद सोनहर की पठार से निकलती है, सोनपत की पठार से निकलती जाके सोन में मिल जाती है, कोई कहानी इसकी नहीं पढ़नी है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र, फिर आपका कोरिया, है ना, और सहायक नदी क्या है, लोधर, है ना। आगे ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूँ। रिहंद नदी, रिहंद नदी का प्राचीन नाम पूछ चुका है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। रेंड या रेणु, रेंड या रेणु कहाँ से निकलती है, आपका मैन पाट के छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है, सोन से मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है ना, इसकी सहायक नदी अगर आप ऐसे याद करना है तो याद कीजिए, वरना ना ये सब डैम है, आपको याद करना ही पड़ेगा। महान है, ठीक है, महान, मोरनी, गोबरी, सूर्या, घुनघुट्टा, घुनघुट्टा भी डैम है, मोरनी भी डैम, महान भी डैम है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। महान, मोरनी, गोबरी, सूर्या, घुनघुट्टा, महान, मोरनी, सूर्या, गोबरी, घुनघुट्टा, महार, मोरनी, सूर्या, गोबरी, घुनघुट्टा, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र सरगुजा है बताया, सूरजपुर बताया, बलरामपुर बताया, है ना। इसमें एक डैम है, गोविंद वल्लभ सागर डैम है, ये भी आपको याद होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये बाहर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है।
चलिए आगे, कन्हार नदी। कन्हार नदी कहाँ से निकलती है? जसपुर से। जसपुर से निकलती है आपका बकोना पीक पेंड्रापाट से निकलती है, बगीचा तहसील से निकलती है कन्हार, बताया आपको मैं, जशपुर बलरामपुर में बहती है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है डीपाडी, याद होना चाहिए, डीपाडी एक पुरातत्व स्थल है डीपाडी, है ना। इसकी सहायक नदी क्या है आपका? सिंदूर, गलफुआ, पेजन, चनान। सेंदूर है, सेंदूर, गलफुआ, पेजन और चनान इसकी क्या है? सहायक नदी है ना। विशेषता ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में सीमा बनाती है। चलिए ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर होता है? तो चार नदी है, चार नदी जिसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर होता है। एक तो सबरी है, अभी पढ़े थे सबरी, भूल तो नहीं गए? आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं हो रहा भाई? ठीक है, एक है सबरी। दूसरा क्या है भैया? दूसरा ईब नहीं, ईब तो नहीं होता है, ईब खुर्जा पहाड़ी से होता है, जसपुर से। पैरी भातरीगढ़ पहाड़ी गरियाबंद से होता है। हाफ कांदामनी की पहाड़ी से होता है। इंद्रावती मुंगेर पर्वत उड़ीसा से होता है। तो आपका हो गया इंद्रावती, इंद्रावती हो गया, सबरी हो गया, दो ठो हो गया, दो ठो आपको बताना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? बंजर, ये बैरन नहीं होगा, ये इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए गूगल गलती कर दिया, ये बंजर ही होगा इंग्लिश में भी, बंजर। जो बंजर नदी है वह किसकी सहायक नदी है? बंजर और ताड़ा, बंजर और ताड़ा ये है सहायक नर्मदा का। नर्मदा का अपवाद का परसेंटेज कितना है? 0.5%। ठीक है, बंजर और ताड़ा, बंजर और ताड़ा ये दोनों नर्मदा अपवाद के अंदर आता है, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? फ्रॉम विच सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रॉम विच सोर्स एनर्जी इज नॉट ऑब्टेन इन छत्तीसगढ़? कौन से सोर्स से जो ऊर्जा है छत्तीसगढ़ में नहीं होता है? तो तापी तो होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 95% तापी ही होता है। ठीक है, जलीय भी होता है, ये 4% लगभग जलीय होता है। सोलर भी हो रहा है, इतना सोलर का आपका प्रचार हो रहा है आजकल, तो दिन भर सोलर का ही प्रचार हो रहा है कि भैया तुम घर में छत में सोलर लगा लो। पवन ऊर्जा नहीं होता है छत्तीसगढ़ में, तो इसका आंसर क्या है? पवन ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हुए तेजी से, कौन से एग्जाम में आई है? सीजीपीएससी एसईई एग्जाम, पता नहीं एसईई एग्जाम क्या होता है। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापी विद्युत गृह का विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट हैज द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम, दूसरा नाम क्या है? कोरबा ईस्ट। क्या है? कोरबा, कोरबा ईस्ट, कोरबा पूर्व। तो इसका जो आपका कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट, 500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कोरबा ईस्ट कौन सा एग्जाम है भैया? सीजीपीएससी एसईई, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम है क्या? एसईई, हाँ एसईई स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम है। तो कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें होता है स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, उसमें 100 नंबर का छत्तीसगढ़ आता है और आपका 200 नंबर का आता है वही इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल लाल है? जल लाल है, किसका जल लाल है? ये जो नदी है ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है, पॉल्यूटेड नदी है। कुछ भी चीज लाल कब होता है? जब उसमें ना आयरन मिला रहता है, तो यूजुअली वो लाल होता है। तो ये जो नदी है जहाँ पे लोहा पाया जाता है ना, वहीं पाई जाती है, जहाँ पे लोहा का पावर प्लांट है वहीं पास पाई जाती है। ये नदी है आपकी शंखिनी, शंखिनी, क्या है? शंखिनी। चलिए, किसमें कौन से एग्जाम में आया था? सीजीपीएससी, फिर एसईई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता जल विद्युत परियोजना का उत्पादन क्षमता क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ
मिनी माता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सबसे पहली बात की ये मिनी माता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहाँ, कौन सी नदी में है, कौन से शहर में है। तो ये जो मिनी माता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हम लोग बनाते हैं हमारा सुंदर सा प्यारा सा छत्तीसगढ़ महतारी। अब ये हम बना दिए और यहाँ पे सुंदर सी प्यारी सी जीवन रेखा बनाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी की, जो है महानदी। अब इसमें बनाते हैं महानदी की एक बहुत ही अच्छी सहायक नदी जो यहाँ से निकलती है ऐसे करके और बीच में ये कोरबा से पास होती है। और इसी कोरबा में क्या है, मिनी माता जल विद्युत परियोजना। इसी कोरबा में क्या है, मिनी माता जल विद्युत परियोजना। और ये जो नदी है, ये नदी कौन सी है, हस्ती है ये नदी। क्या नाम है इसका, हसदेव, हसदेव, हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी में क्या है, मिनी माता जल विद्युत परियोजना। और मिनी माता जल विद्युत परियोजना है 120 मेगावाट। आपके दिमाग में बार बार आता होगा क्योंकि आप इस चीज को जानते नहीं हो कि सर ये मेगावाट ये सब क्या चीज हो रहा है। देखिए सबसे पहले ये हो क्या, ये मेगावाट क्या है, जो बिजली घर में आती है ना वो वाट में आती है, वाट में। ठीक है, अब उसको जब आप 10⁻6 कर देते हैं ना, 1 मेगावाट, इसको मिटाता हूं मैं पूरी तरीके से फिर आपको थोड़ा समझाता हूं मैं। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट होती है 10⁻6 वाट। आप देखते हैं जब आप बल्ब लेने जाते हैं तो बोलते हैं भैया 10 वाट का बल्ब दो, भैया 5 वाट का बल्ब दो। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं, मेरा गला बैठा हुआ है, रुक जाइए थोड़ा सा। तो वही जो वाट का बल्ब है ना वही आपका हाँ, वही जो वाट का बल्ब है ना वो आपका मेगावाट है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में 120, छत्तीसगढ़ में नहीं, आपका जो मिनी माता जल विद्युत परियोजना है वो 120 मेगावाट है। ठीक है, 120 मेगावाट है। अब ये बिजली बनती कैसे है, देखिए बिजली तापीय से बनती है, आपका तापी की मतलब आपका थर्मल से बनती है। दूसरी बनती है आपका किससे, पानी से, जल से। मेन क्या काम रहता है बताऊं, इस तरह का पंखा जैसा एक चीज रहता है जो टरबाइन होता है, जिसको हम लोग को घुमाना रहता है। अगर ये घूम गया ना, जैसे एक जनरेटर में कुछ चीज घूमता है तो बिजली बनती है ना, उसी तरह से एक पंखा जैसा टरबाइन रहता है, उसको घुमाना रहता है। तो हम लोग जो तापीय विद्युत रहता है उसमें क्या करते हैं, उसमें कोयला लेते हैं, कोयला से ना हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। और ये पानी ना गर्म होके फिर यह गर्म होकर ये टरबाइन है, इस टरबाइन के पंखा को मारती है और ये पंखा ऐसे से घूमने लगता है। और ये पंखा घूमना और यही जो घूमना रहता है इसी को कहते हैं, इसी से बिजली जनरेट होता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है कि वो कैसे बिजली जनाता है। बस आप जानिए कि ऐसे करके पंखा रहता है, वो अगर घूम गया ना तो बिजली बन गई। तो कुल मिलाकर ऐसे करके पंखा रहता है, इसमें ऐसे लकड़ी रहती है, इसको स्पिंडल कहते हैं, नहीं जानना उतना डिटेल में, बस जान लीजिए कि ऐसे ही घुमा तो बिजली हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे घुमा तो बिजली जनरेट हो गया। वैसे ही जैसे हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी में देखे थे कि वो कितना जनरेट करता है, वह 500 मेगावाट जनरेट करता है, 500 मेगावाट। उसी तरह से इसमें आपका जो मिनी माता है, मिनी माता में क्या हो रहा है, यही पंखा है, ये पंखा आपको घुमाना है। अब मिनी माता जल विद्युत है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहां से जल गिर रही है, डैम बनाकर इसमें जल गिरा देते हैं। तो ये जल इस पंखा में गिरा और ये पंखा घूमने लगा, तो फिर क्या हुआ, फिर ये घुमा तो फिर बिजली जनरेट हुआ। जो बिजली जनरेट हुआ वह 120 मेगावाट बिजली जनरेट हुआ और वही इसका यूनिट होता है। समझ में आया, थोड़ा मोड़ा समझ में आया, क्योंकि चीजों को रटने में थोड़ा सा मुश्किल जाती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं अंदर की चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं तेजी से। आमनेर, पिपरिया, मुस्का, इन 3 नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन शहर बसा है? कौन सी एग्जाम में है भैया? CGPSC साइंस ऑफ परीक्षा 2022, पता नहीं क्या एग्जाम है, कोई CGPSC कोई एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एक क्या बन गया भैया, हट जा तू, हट जा भाई। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं अंग्रेजी मीडियम वालों को ना। विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस 3 रिवर्स, आमनेर, पिपरिया और मुस्का। तो आमनेर, पिपरिया, मुस्का पे ये पहली सबसे बड़ी बात दिल में क्वेश्चन आएगा कि ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ में बहने वाली, छत्तीसगढ़ की नहीं, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? शिवनाथ। क्या है? शिवनाथ। मुझे यह बताइए कि शिवनाथ नदी, नदी क्या रहती है?
महिला रहती है कि पुरुष रहती है, स्त्रीलिंग रहती है कि पुल्लिंग रहती है? मुझे ये आप कमेंट में बताइएगा। और क्या शिवनाथ, शिवनाथ स्त्रीलिंग है, मेल है कि फीमेल है? मुझे ये आप कमेंट में बताइएगा। कल करंट अफेयर्स में पूछा था मैं यही क्वेश्चन कि मां अभियान चला था किसके लिए? महानदी के लिए। अगर शिवनाथ होता तो ये क्या ये मां अभियान होता कि बाप अभियान होता? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सारी नदियां क्या होती? गंगा माता है, ठीक है, नर्मदा माता है, सब तो माता ही है, गोदावरी भी माता है। तो क्या शिवनाथ माता है? क्या कुछ कुछ गलत लग रहा है? तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जो बता देगा उसका कमेंट को मैं लाइक करके उसका नाम अगले वीडियो में लूंगा, ठीक है? चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई, कहां से कहां पहुंच गया मैं? आमनेर, पिपरिया और मुस्का किसकी सहायक नदी है? आपकी शिवनाथ की सहायक नदी है। थोड़ा सा शिवनाथ के बारे में आपको मैं बता देता हूं, मेरे को लगता है कि शिवनाथ के बारे में आपको मैं बताया नहीं हूं, तो शिवनाथ के बारे में बता देता हूं। इसका आंसर जो है खैरागढ़ है। खैरागढ़ ऑप्शन में है रे, खैरागढ़, ठीक है। आमनेर, पिपरिया, मुस्का किसकी सहायक नदी? ये आमनेर, पिपरिया, मुस्का का संगम क्या है? खैरागढ़ है। अब मैं खोजता हूं, ये तो मैप आ गया मेरा, मैप, इसमें मैं आपको बताता हूं शिवनाथ, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी ऐसे निकलती है यहां से, मोला मानपुर अंबरगढ़ चौकी से, फिर जाती है आपका राजनांदगांव, फिर दुर्ग, दुर्ग के बाद बेमेतरा, फिर ये जो बॉर्डर बनाती है आपका किसका? बेमेतरा और बड़ौदा बाजार का, फिर ये बॉर्डर बना रही है बेमेतरा और मुंगेली का, फिर बॉर्डर बना रही है बेमेतरा और बिलासपुर का। ये बॉर्डर बनाते 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 ये यहाँ पे जाके मिल जाएगी हमारी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। कौन है जीवन रेखा हमारी छत्तीसगढ़ की? महानदी से, महानदी से ये मिल जाती है, ठीक है। महानदी की सहायक नदी है ये, है ना। शहर जान जाता हूँ, ये मोहला मानपुर है, ये राजनांदगांव है, ये दुर्ग है, पतला लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा पतला हो जा भैया तू। ये है बेमेतरा, ये है मुंगेली, मुंगेली हट जा मुंगेली भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ मुंगेली, ये है मुंगेली, ठीक है। ये है बिलासपुर और ये है आपका जांजगीर चांपा। ये है आपकी बहने की क्रम। गिनेंगे कितने जिले से बहती? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 जिले से बहती है शिवनाथ नदी। कितने जिले से? 8 जिले से। पहला चीज, शिवनाथ नदी का नाम क्या है? शूनी, शूनी नाम है, ठीक है। शूनी और शिवा, शूनी, शूनी और शिवा, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है? इसकी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी भी बहुत सारा है, उसका ट्रिक मैं आपको ना थोड़ा सा बताया था, ट्रिक पहले देखते हैं। पहले ये जो नदी बह रही है ऐसे, तो ये जो है ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या है? जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है इसकी, जो दाहिने हाथ की है, वो है अमीर पापा की। किसकी? अमीर पापा की मनी हुई हाफ, ये है माता अरपा की लीला। अमीर पापा की, अमीर पापा की मनी हुई हाफ। कैसे हाफ हो गई? अमीर पापा अपने बच्चे को भेज दिए बिलासपुर में सीजीपीसी की तैयारी करने, तो अमीर पापा की मनी हुई हाफ, इसलिए वो माता अरपा की रिवर साइड व्यू में क्या कर रहा है? वह घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। आपको भी पता है कि बिलासपुर के रिवर साइड व्यू में क्या होता है। तो अमीर पापा की क्या हुई? मनी हुई हाफ। ये है माता अरपा की लीला, क्योंकि वो अरपा नदी के पास ही बैठता है वो भैया। माता अरपा की लीला। अमीर पापा बेचारे सोचे थे कि अपने बच्चे को सीजीपीसी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन वो अरपा के पास जाके लीला अपना मचा रहा है। तो अमीर से है आमनेर, क्या है? आमनेर। पापा से पिपियारी, पिपियारी। मनी से क्या है? मनियारी, मनियारी। मनी हुई हाफ, हाफ से हाफ ही है। ये है माता अरपा की, से अरपा ही है। लीला से लीला घर, लीला घर, ठीक है। तो अमीर पापा की मनी हुई हाफ, ये है माता अरपा की लीला। अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा है। ये है आमनेर, पतला बना देते हैं, आमनेर, पिपरिया, ठीक है।
मनियारी, मनियारी निकलती है सिहावल सागर आपका मुंगली से, फिर ऐसे निकल के ये ऐसे बॉर्डर बनाती है, किसका, ये है मनियारी ना, मनियारी, ये मुंगेली और बिलासपुर का बॉर्डर बनाती है ये मनियारी, ठीक है। मनियारी, अमीर पापा की मनी हुई हाफ, हाफ कहाँ है आपका, कांदावनी की पहाड़ी से निकलती है और जाके ऐसे करके ये है हाफ, ये है माता अरपा, अरपा कहां से निकलती है, खोडरी खोनसरा, खोडरी खोनसरा की पहाड़ी, खोडरी खोनसरा की पहाड़ी गोरला पेंड्रा, ये पेंड्रा पाट से फिर बिलासपुर को दो टुकड़े में काटेगी ऐसे टुक से, और बिलासपुर की जीवन रेखा भी कहलाएगी। ये हुई आपकी अरपा, क्या हुई अरपा। फिर क्या होगी लीलाघर, लीलाघर, तो लीलाघर कहां से निकलेगी, लीलाघर निकलेगी कोरबा से, लीलाघर निकलेगी कहां से भैया, कोरबा से निकलेगी, और कोरबा से ऐसे निकल के ये है लीलाघर। तो मेरे को ना एक चीज समझाना है आपको, इस चीज को ध्यान दीजिए, देखिए ये है मनियारी, बिलासपुर के एक बॉर्डर में इस साइड मनियारी है, बिलासपुर के बीचों बीच क्या है, अरपा है बीचों बीच, और बिलासपुर के दूसरे साइड के बॉर्डर में लीलाघर है, लीलाघर है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एक साइड है इस साइड अरपा, ये मनियारी, बीच में अरपा, इधर लीलाघर। तो बिलासपुर के चारों तरफ क्या है, नदी ही नदी है, क्या है, नदियां ही नदियां है ना। यहां पे भी एक नदी आती है ऐसे महानदी की हसदेव, फिर यहां से भी नदी आ रही है आपकी बोरई, तो लाइन से ऐसे नदी है। और ऐसे ही प्रश्न पूछता है आपसे, प्रश्न क्या पूछेगा बताऊं, एकदम खतरनाक। अगर कोई मेरे को बोले कि सीजीपीएससी का तुम वो बना दो और यूपीएससी का तर्ज का बनाओ, तो मैं क्या करूंगा उसको, मैं बना दूंगा कि देखो भैया यहां से है आपका ऐसे हसदेव उड़ के आ रही है, ठीक है, ये हसदेव आ रही है, ठीक है, ये हसदेव आ रही है, फिर यहां पे आ रही है आपकी ये बोरई, फिर आ रही इधर से मांड, फिर आ रही है केलो, फिर आ रही है ईब। मैं बोलूंगा भाई तुम जा रहे हो पूर्व से पश्चिम और यहां तक पहुंचाऊंगा मैं, हमेशा जो क्वेश्चन है वो यहीं तक पहुंचा है, एक ही नदी तक पहुंचा दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा केलो, फिर क्या है आपका ये ईब, फिर केलो, फिर क्या है मांड, फिर क्या है बोरई, फिर क्या है इसके बाद हसदेव। अब ये नदी खत्म हुई तो कौन सी नदी आ गई आपकी, शिवनाथ नदी आ गई। तो शिवनाथ में सबसे पहले क्या है, ये वाली नदी क्या है लीलाघर, उसके बाद क्या है अरपा, फिर क्या है मनियारी, है ना, फिर आगे जाएंगे आपके तो ऐसे जाता है सीधे। तो ये पूरा पूरा लाइन से नदी पूछ दो, ठीक है, ऐसे है ना। तो आपको एकदम ऐसे एकदम देख कैसे मेरे को कंटेस्ट याद है, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया हूं मैं मल्टीपल टाइम पढ़ा हूं, रोज क्या दवाई जैसा पढ़ना पड़ता है तो चीजें याद हो जाती हैं ऐसे करके, एकदम कंठस्थ याद हो जाती है। तो वैसे ही आपको ना कंठस्थ याद होना चाहिए, है ना। ये तो आप लोग क्या पढ़ लिए भैया, आपका कौन सा ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब राइट बैंक KKT, खरखरा खारून तांदुला, खरखरा खारून तांदुला, ठीक है। तीन नदी है जो नीचे से आती है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं हल्का सा। तीन नदी क्या है एक मिनट रुकिए पानी पी लेता हूं। हाँ ये है, कैसे बनाऊं फोटो, कोई अच्छा रंग बताइए मुझे। ये है आपका खरखरा, ये खारून ऐसे बॉर्डर बनाएगी, ये खारून है, ये रायपुर और दुर्ग का बॉर्डर बनाएगी और जाके ऐसे जाके ये मिलेगी यहाँ पे। और ये जो है ना बीच में ये है तांदुला, बीच में तांदुला। तांदुला कहाँ से निकल रही है आपका, भानु प्रतापपुर तहसील, ये कानकेर से निकल रही है। और खरखरा और खारून बालोद से निकल रही है। खरखरा और खारून कहाँ से निकल रही है, बालोद से निकल रही है, ध्यान दीजिएगा। खरखरा खारून कहाँ से निकल रही है, बालोद से निकल रही है, तांदुला निकल रही है ऐसे। तो इतनी सारी नदियां हैं, इतनी सारी नदियां। थोड़ा सा मेरे को बड़ा मैप लाना था, इस बार छोटा मैप हो गया है, पूरा एकदम हौच पौच हो गया है, लेकिन समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, कोई भी मुश्किल कोई भी परेशानी कमेंट में लिखिए, सर एक वीडियो लाइए नदी पे और मेरे को डिटेल में नदी समझाइए। तो पूरा डिटेल में नदी समझाऊंगा, एक एक नदी रटवाऊंगा, कहाँ से निकल रही है, कौन से जिले से पार हो रही है, कौन सी सहायक नदी, कितनी सहायक नदी, क्या क्या सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। कौन सा शहर किनारे में, वो सब पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो इतना पूरी कहानी आपकी शिवनाथ की होती है खत्म। आपको मैं आज शिवनाथ बताया हूं, आपको मैं आज क्या बताया हूं भैया, सबरी बताया हूं आपको, आज ही मैं उधर सोनगंगा भी बताया हूं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारा कहानी पढ़ लिए, क्वेश्चन कर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, खैरागढ़ नगर किस नदी किनारे, अभी तुरंत ना पढ़े रही,
आमनेर में। कौन सी एग्जाम में आया? सीजीपीएससी क्या है, एडीए है क्या में आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवा तंत्र का ढाल किधर है? तो कैसे बहती है महानदी? ऐसे बहती है। पानी अगर ऐसे बह रहा है तो ढाल भी इधर ही रहेगा। तो ढाल किधर है? पूर्व की ओर। पूर्व उत्तर है, पूर्व दिशा, पूर्व की ओर ढाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां हैं? तो राजिम में त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी है? 3 ठो नदियां हैं, ठीक है, 3 ठो नदियां। एक नदी छत्तीसगढ़ से बाहर से निकल के ऐसे बहती है, दूसरी नदी ऐसे मिलती है यहाँ पे राजिम में, फिर तीनों नदी जाके मिलती है ऐसे करके। तो ये जो है वो है एमएसपी। क्या? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइज। मिनिमम, एम महानदी, एस सोंढूर, पी पैरी। महानदी सोंढूर पैरी। आंसर क्या होगा? ये होगा। टिक मार के आगे। कौन सी एग्जाम में आया रे? सीजीपीएससी विज्ञान ऑफिसर में आया हुआ है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका उत्तर तो अरे दक्षिण भाग, दक्षिणी भाग में। चलिए यहाँ पे गोदावरी, पूरा गोदावरी का जो खेल होता है वो यहाँ पे होता है, खेल गोदावरी का इधर। तो यहाँ पे गोदावरी आपका दक्षिणी भाग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। रविशंकर जलाशय, रविशंकर जलाशय है ना। रविशंकर जलाशय क्या बोल रहा है? रविशंकर जलाशय परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो रविशंकर जलाशय की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 10 मेगावाट है। धमतरी में है ये रविशंकर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? गंगरेल। क्या? गंगरेल कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए जानी जाती है? विच रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ इज नोन फॉर नेचुरल गोल्ड? भाई आंसर तो बता दूंगा लेकिन चले मत जाना तुम लोग गोल्ड निकालने, क्योंकि मिलेगा नहीं गोल्ड, ठीक है, सोना मिलेगा नहीं। इसका आंसर है ईब नदी। ईब नदी में क्या बोलता है? गोल्ड मिलता है, सोने के कण मिलते हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर विच ज्वाइन शिवनाथ? शिवनाथ से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ की सहायक नदी क्या है? आमनेर, पिपरिया, मनियारी, हाफ, अरपा, है ना, लीलाघर और खरखरा, खारून, तांदुला। इतनी सारी नदी है। इसमें जो सबसे लंबी नदी है वो है मनियारी, 134 किलोमीटर। 134 किलोमीटर। कहां से निकलती है? सिहावल सागर। सिहावल सागर मुंगेली से निकलती है मनियारी। मुंगेली और बिलासपुर का बॉर्डर बनाती है मनियारी, ठीक है। मिनी माता प्रोजेक्ट वाज बिल्ड ऑन विच रिवर? आपको पता है हसदेव है, हसदेव। ये क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता तो मेरे को सारे क्वेश्चन करवाने, चाहे वो रिपीट हो या ना हो, सब क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक भी चीज को नहीं छोड़ूंगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मड़वा, मड़वा तेंदुपट्टा पावर प्लांट किस जिले पे है? ये ना आपका एडीओ में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसका पूरा नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा तेंदुपट्टा पावर प्लांट। तो ये कहां है? ये है जांजगीर चांपा में। कहां है? जांजगीर चांपा में। कैपेसिटी कितना है इसका? 1000 मेगा वॉट कैपेसिटी है इसकी। चलिए आगे की ओर बढ़ते कदम, चलते चलते हम आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधघाट सिंचाई परियोजना। ये सब पढ़ा चुका हूं भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। बोधघाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले पर बनाया जा रहा है? बोधघाट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये ना अभी भी उस टाइम बन रहा था तो विरोध हो गया था तो रुक गया था, अब फिर से ये बनना शुरू हुआ है। अभी भी बहुत विरोध हो रहा है। तो ये ना, अगर ये बहुत विरोध हो रहा है, ये करंट अफेयर का टॉपिक है तो एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बोधघाट है किसमें? इंद्रावती पे। इंद्रावती, इंद्रावती का लेंथ क्या है? 264 किलोमीटर। याद रखिएगा, साथ में जो जो ज्ञान देते जाता हूं उस ज्ञान को अपने अंदर जाते जाइए। क्या है ये? नांद घाट किस नदी पर के किनारे है? तो जो नांद घाट है ये शिवनाथ नदी के किनारे है, शिवनाथ नदी। चलिए शिवनाथ नदी के किनारे।
प्रश्न पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर प्लांट कंपनी इज ऑपरेटिंग इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में कौन सी थर्मल पावर प्लांट कंपनी कार्यरत है? तो छत्तीसगढ़ में बच्चा जानता है कि रायगढ़ में क्या है, जिंदल है। क्या है रायगढ़ में? जिंदल है। तो जिंदल पावर प्लांट है रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या होगा? जिंदल। कहाँ ऑपरेट करता है? रायगढ़ में ऑपरेट करता है। ठीक है, जिंदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो छत्तीसगढ़ में ना एक ही बहुत बड़ी जो सबसे बड़ी है वो है मिनी माता। उसका मल्टीपर्पज काम रहता है। सिर्फ मिनी माता जल विद्युत नहीं, लोगों को इरिगेशन भी करवाती है, वहाँ पे लोग बोटिंग के लिए भी जाते हैं। मतलब आपका उसका मल्टीपर्पज काम है, सिर्फ जल विद्युत उसका काम नहीं है। तो ये है मिनी माता। इसका सबसे बड़ी क्योंकि ये 120 मेगावाट, कितना? 120 मेगावाट बिजली जनरेट करती है। 120 मेगावाट बिजली जनरेट करती है। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना क्या है? आपका मिनी माता है। कौन सी नदी में है? हसदेव। हसदेव नदी में। कौन से जिले में है? कोरबा में। कोरबा। मिनी माता हसदेव अभी तुरंत बताया 120। आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करने का। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश का प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाए? देखिए सुपर थर्मल पावर स्टेशन ना मत जानिए, तभी बता देता हूँ। इसमें जो हीट जनरेट होता है ना, जो इसमें हीट जनरेट होता है, जब हम लोग कोयला को गर्म करते हैं ना सॉरी, जब कोयला को गर्म करते हैं एक ऊष्मा जनरेट होती है। तो ऊष्मा भी ना, जो आपका ऊष्मा जनरेट होती है, कोयला को हम लोग गर्म किए, वो ऊष्मा की क्या की? पानी को गर्म की और पानी को जल वाष्प बना दी। तो जल वाष्प का ना भी एक टेम्परेचर होता है जिसको सुपर थर्मल कहते हैं। नहीं जानना है उतना, बस जान दीजिए वो जो है वह है सीपत बिलासपुर में। सीपत बिलासपुर में एनटीपीसी है। सीपत कहाँ है? बिलासपुर में। क्या है वो? एनटीपीसी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा परियोजना छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोजेक्ट इज नॉट, ध्यान दीजिएगा, नहीं है ना बोल रहा है, नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है, नहीं है, नॉट ऑपरेशनल। तो सौर ऊर्जा है, बायोमास भी है, बायोगैस भी है, पवन ऊर्जा नहीं है। पवन ऊर्जा छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा का दूर दूर तक कोई निशानी नहीं है छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे पुराना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज द ओल्डेस्ट? तो रुद्री है, 1915 के आसपास बना है रुद्री। रुद्री जो पिकअप वायर है वह सबसे पुराना है, 1915 के आसपास बना है रुद्री पिकअप वायर। ठीक है, सीएमओ में आया था, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है सीएमओ में आया था। किस में आया था भाई? सीएमओ में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये आखिरी क्वेश्चन है आपका नदियों से। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। नहीं, सही है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग गोदावरी, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। चलिए, ये भी फिर से सीएमओ में आया था, सीएमओ एग्जाम में। जितना भी आपका नदी से क्वेश्चन बनता है, आपको तो मैं नदी ही पढ़ा दिया, और नदी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना भाई, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। 3 वीडियो में आपको मैं नदी पढ़ाया हूँ। आप अच्छे से पढ़िए, पूरा रिवीजन कीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप जब कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मन करता है भाई आदमी और मेहनत करें। जब आप कमेंट और लाइक ही नहीं करते तो लगता है यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लाल पीला हरा नीला गुलाबी सफ़ेद कर रहा हूँ मैं, कि आप लोग को चीज़ें याद हो पाए। ठीक है, इसलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।